दीपा जी शाह, तत्पश्चात तैयार रहेंगे बजाज अंकल जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन यही था कि निर्माल्य में कौन सी चीज़ों का समावेश होता है? निर्माल्य में जैसे कि हम जिनालय में कोई हमारी द्रव्य रखी है, किसी ने मान लो ला के रख दी है, तो हमारे एक नेचर सबसे खराब होता है कि हमने 2 बादाम लाए और 10 बादाम से पूजा कर रहे हैं। तो हमने वहाँ से उठाई और 8 दिन चढ़ा के हमने सोच लिया कि हमने पूजा कर ली। नहीं, ये निर्माल्य है आपके लिए, क्योंकि 8 बादाम आपकी है ही नहीं। आपने तो किसी की भी उठा के पूजा कर ली, तो आपने पूजा का अधिकार ही नहीं। दूसरा, धर्मशालाओं में आप गए हैं और धर्मशाला में लाइट, पंखा, एसी, कूलर सबका जम के उपयोग किया, पानी, और जब रसीद पकाई तो कितना 51 रुपये, 21 रुपये, 11 रुपये दे के चले आए। क्या एक होटल में रुकने के कितने रुपए लगते हैं एक दिन के? बोलो, 1000, 2000, 5000। एसी का फुल एसी वाला लेते, फुल फैसिलिटी आप लेते। लेकिन जब आप धर्मशालाओं में जाते तो आपकी क्या मानसिकता होती है? फुल एसी रूम देना और टिप टॉप देना, जरा बढ़िया सा, उसका सब कुछ हो, अटैच हो, ये हो, वो हो। और हम पूरा उपयोग करने के बाद क्या हो गया? धर्मशाला ही तो है, ये लो 11 रुपये की, 21 रुपये की रसीद फाड़ दो, चले आ। ये निर्माल्य है आपको। आप वहाँ उस एरिया में सबसे पहले फोन लगा के पूछिए कि यहाँ पे होटल का रेट क्या है। वो कह रहा है 1100, 1000 रुपये लेता हूँ पर डे के, तो 1100 की रसीद फड़वाइए आप, तभी निर्माल्य से बचेंगे। ऐसे ही आप वहाँ की भोजनशाला में भोजन कर रहे हैं और गुप्तदान में 5 रुपये का सिक्का डाल के चलते बने। शर्म नहीं आती आपको कि एक थाली 100 रुपये से नीचे क्या आती है? 80 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये नीचे क्या आती है? और हमने भगवान को भी, तो हम क्या समझ रहे हैं? ये सब निर्माल्य तो है। हमें ये समझना होगा, ये सब चीज़ें निर्माल्य हैं। अगर हम इन चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं क्षेत्र में, जिनालयों में, जनवाणी में, तो ये सब निर्माल्य की कोटि में आ सकता है। ये सावधान रहें।